हेलो बच्चे पार्टी आ जाओ। आज हम पढ़ते हैं एरर्स ऑफ मेजरमेंट। पहले मैं इसकी कुछ डेफिनेशंस बताऊंगा, उसके बाद फिर मैं इसका एक प्रैक्टिकल तुम्हें करके दिखाऊंगा, उससे फिर अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ठीक है, दोनों प्रैक्टिकल और डेफिनेशन साथ साथ बताऊंगा ताकि अच्छी तरह से आपकी समझ में आ जाए। ठीक है, देखो एरर्स जो हम फिजिक्स में, ठीक है, जो फिजिकल क्वांटिटी हैं उनका मेजरमेंट करते हैं, तो उनके मेजरमेंट में एरर हो सकती है। हो सकती क्या है, मोस्टली केसेस में कुछ ना कुछ एरर होगी। हम अपनी लाइफ में भी बहुत सारी एरर करते हैं। ठीक है, पढ़ाई में भी एरर करते हैं, टाइम पे पढ़ते नहीं, जिस टाइम जो पढ़ना चाहिए हम प्रेजेंट में नहीं रहते हैं। मान लो टॉपिक कोई चल रहा है, हमारा माइंड कहीं और घूमता रहता है, वो भी एक हमारी लाइफ की एरर ही है। ठीक है, तो हम एरर को थोड़ा अगर हम ध्यान से करेंगे किसी भी प्रैक्टिकल को या सब्जेक्ट को, तो उसमें एरर की पॉसिबिलिटीज कम हो जाएगी। ठीक है, तो हम एरर पढ़ते हैं, तो पहले मैं डेफिनेशन बताऊंगा। फिजिक्स में जो हम फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करते हैं, जैसे लेंथ का मेजरमेंट करते हैं, मास का मेजरमेंट करते हैं, टाइम का मेजरमेंट करते हैं, ऐसे ही मान लो वेलोसिटी का मेजरमेंट करते हैं। उसके लिए डिस्प्लेसमेंट टाइम का पहले मेजरमेंट करना पड़ेगा, बाद में वेलोसिटी पता लगेगी। मान लो फोर्स का हम मेजरमेंट करते हैं, तो जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है उनका जैसे भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम मेजरमेंट करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ एरर होंगी। ठीक है, मोस्टली केसेस में एरर होंगी। तो जो एरर हमारी होगी, एरर होती है, ठीक है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो एरर होगी, द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू, उसका कुछ ना कुछ एक ट्रू वैल्यू भी होगी। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी की जो ट्रू वैल्यू है और जो मेजर्ड वैल्यू है, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसको हम बोल देंगे एरर। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू, जो उसकी ट्रू वैल्यू होगी और जो उसकी मेजर्ड वैल्यू होगी, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसको हम बोल देंगे एरर इन द मेजरमेंट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। अब जो एरर होती हैं वो दो तरह की मेन एरर होती हैं। एक होती है रैंडम एरर और एक होती है सिस्टमैटिक एरर। एक रैंडम एरर होगी और एक हमारी सिस्टमैटिक एरर होगी। तो रैंडम एरर होगी, ठीक है, एरर ड्यू टू द फ्लक्चुएशन ऑफ मेजर डाटा। जो एरर होगी हमारी, द फ्लक्चुएशंस इन द मेजर्ड डाटा, जो हमारा मेजर डाटा है उसमें फ्लक्चुएशन होंगी। फ्लक्चुएशन का मतलब है, सपोज करो किसी रोड की लेंथ मेजर करने के लिए हमने 4 स्टूडेंट्स को दी है, सेम रोड है, तो उसने एक ने उसकी वैल्यू मेजर की है मान लो 6.1, एक ने मेजर की है 6.2, एक ने मेजर की है 6.3, एक ने मेजर की है 6.0, एक ने मेजर की है 6.4। तो उन सबकी जो डाटा है वो डाटा सबका अलग अलग है। अब उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है ये तो हमें नहीं पता अभी। ठीक है, तो उसमें जो हमने वो डाटा मेजर किया है उनमें सब में फ्लक्चुएशंस हैं। ठीक है, उसमें मेजर डाटा जो है उसमें क्या है, फ्लक्चुएशंस हैं। ठीक है, वो जो एक तो फ्लक्चुएशन दो वजह से हो सकती हैं, एक तो या हम उतना उसको एक्यूरेटली मेजर नहीं करें इस वजह से फ्लक्चुएशन हो सकती है, या जो हमारी डिवाइस है उसकी डिवाइस की भी एक लिमिट होगी। ठीक है, डिवाइस की लिमिटेशन की वजह से भी उसमें फ्लक्चुएशन हो सकती है। जैसे ये एक हमारी ये स्केल है, ठीक है, इसमें स्केल में क्या होता है, जैसे 1 से 15 सेंटीमीटर तक है, सपोज करो 1 से 6 सेंटीमीटर तक हो गया, 6 सेंटीमीटर के बाद सपोज करो 6.5 हो गया, उसके बाद 6.6 हो गया, तो उन दोनों के बीच में भी हो सकता है, तो उसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, उसको यानी कि हम छोड़ देंगे, तो वो भी हमारी एरर ही होगी। तो ये इसकी लिमिटेशंस है। इसकी लिमिटेशन क्या है, इसकी कमी ये है कि ये पॉइंट के एक डिजिट तक ही, ठीक है, प्लेस तक ही मेजर करेगा। या तो ये 6.1 मेजर करेगा या 6.2 मेजर करेगा, उसका बीच में अगर होगा उसको ये मेजर नहीं कर सकता। ये इसकी लिमिटेशंस है। तो किसी डिवाइस की लिमिटेशंस की वजह से, ठीक है, जो उसमें मेजर डाटा में फ्लक्चुएशन होगी, फ्लक्चुएशन मतलब एक्चुअल
रीडिंग से जितना उनमें वो डिफरेंट होगा, वो फ्लक्चुएशन हो जाएगी, उसको हम बोल देंगे रैंडम एरर। ठीक है, फ्लक्चुएशन इन मेजर डाटा ड्यू टू द लिमिटेशन ऑफ डिवाइस, डिवाइस की लिमिटेशन की वजह से जो उसमें फ्लक्चुएशन होगा उसको हम बोल देंगे रैंडम एरर। द फ्लक्चुएशंस in measured data due to the limitations of device। तो डिवाइस की हमारी लिमिटेशन है, उसकी वजह से जो फ्लक्चुएशन होगी उसको हम बोल देंगे रैंडम एरर। इसको हम रैंडम एरर को थोड़ा मिनिमाइज कर सकते हैं बाय टेकिंग नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, जो रैंडम एरर कैन बी मिनिमाइज और इलिमिनेटेड बाय टेकिंग नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस हम ले लेंगे, उसकी उनका मीन निकाल लेंगे, तो वो जो मीन आएगा वो ट्रू वैल्यू के बहुत ज्यादा क्लोज होगा। एक्चुअल तो वो भी नहीं होगा, उसमें भी कुछ ना कुछ हो सकता है। सपोज करो ये 6.0, 6.1, 6.2, 6.3 और 6.4, ये 5 हमारे डाटा हैं, किसी रोड की हमने लेंथ मेजर की है। 1, 2, 3, 4, 5, तो इसको प्लस करके आ जाएगा 30, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 30, 1, 2, 3, 4, 5, 30 हमारा 30 पॉइंट यानी के 30 क्या 31 आ जाएगा, ये 31। इसको हम 6 से डिवाइड कर देंगे, 6 से डिवाइड करके ये आ जाएगा हमारा 5 से, क्योंकि 5 ऑब्जर्वेशन है। 1, 2, 3, 4, 5 सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो ये आ जाएगा 6.2। ठीक है, तो अब हम आइडिया लगा सकते हैं कि इनमें से कौन सी वैल्यू है जो ट्रू वैल्यू के बहुत ज्यादा क्लोज है। तो ये वाली जो वैल्यू है जिस बच्चे ने ये मेजर की है वो ज्यादा एक्यूरेसी के ज्यादा वो क्लोज है, उसके वो ज्यादा नजदीक है। ठीक है, जिसने ये वाली मेजर की है वो सबसे ज्यादा डिफरेंस है उसका, उसकी सबसे ज्यादा एरर है। इसमें देखो कितनी एरर है, इसमें और इसमें, इन दोनों में एरर ये हमारी सेम है। इसमें भी हमारी 0.2 की एरर है और इसमें भी 0.2 की एरर है। ये जो है ये बहुत ज्यादा क्लोज है, और जिसने ये मेजर की है वो एक्चुअल हो सकती है कि वो एक्चुअल हो। ठीक है, तो ये जो फ्लक्चुएशंस होंगी उसकी लिमिटेशंस की वजह से डिवाइस की, उसको हम बोल देंगे रैंडम एरर। तो रैंडम एरर को हम थोड़ा मिनिमाइज कर सकते हैं बाय टेकिंग नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। देखो जब हम प्रैक्टिकल करते थे 11th-12th में, तो हमें जो प्रैक्टिकल कराने वाले थे लैब में, लैब असिस्टेंट थे, वो प्रैक्टिकल हमें समझाते थे। समझाने के बाद वो एक रीडिंग लेके दिखाते थे, उसके बाद हमें बोलते थे कि 1-2 रीडिंग तुम खुद ले लो। तो एक रीडिंग हमें जो लैब असिस्टेंट था उसने करके दिखा दिया प्रैक्टिकल, उसने हमें लेके दिखा दी, बाकी 1-2 रीडिंग हम खुद ले लेते थे। जब हमारा टीचर चेक करने के लिए आता था तो टीचर बोलते थे भाई कितनी रीडिंग ली है तुमने। अब मान लो हमने रीडिंग ली 2, एक तो लैब असिस्टेंट ने हमें लेके दे दी, एक हमने खुद ले ली, एक आईडीए से लिख दी आसपास उसके, 3 रीडिंग हमने बोल दी। वो बोलते थे कि नहीं 3 रीडिंग कम है, वो कम से कम 5 रीडिंग लेते थे। वो कहते 5 रीडिंग लो, तो एक लैब असिस्टेंट ने ली, एक हमने ली, या एक आईडीए से लिख दी, एक और आईडीए से लिख दी, एक और आईडीए से लिख दी, तो 5 होगी, लेकिन उनमें एरर होगी। या उसको अगर हम ध्यान से करेंगे, एक्यूरेटली उसको ट्राई करेंगे, ठीक है, तो वो थोड़ा सा और ज्यादा उसमें एक्यूरेसी आ जाएगी। तो जितनी ज्यादा हम रीडिंग लेंगे किसी भी प्रैक्टिकल की, सपोज कम से कम 5 रीडिंग तो हमें लेनी चाहिए। ठीक है, उससे क्या होगा, जो हमारी मेजर्ड वैल्यू है उनका जो हम अरिथमेटिक मीन निकाल लेंगे वो ट्रू वैल्यू के थोड़ा सा क्लोज आ जाएगा। तो ऐसे रैंडम एरर को हम मिनिमाइज कर सकते हैं बाय टेकिंग नंबर ऑफ, ठीक है, ऑब्जर्वेशन बढ़ा करके वो थोड़ी कम हो जाएगी। ठीक है, एक होती है सिस्टमेटिक एरर। तो सिस्टमेटिक एरर होगी ड्यू टू द फॉल्टी इक्विपमेंट। जो हमारा इक्विपमेंट है उससे जो रीडिंग ले रहे हैं, अगर उसमें पहले से ही कोई फॉल्ट है तो वो रिपीटेड एरर होगी। द रिपीटेड एरर ड्यू टू द फॉल्टी इक्विपमेंट इज नोन एज सिस्टमेटिक एरर। वो तो यानी होती चली जाएगी जब तक वो इंस्ट्रूमेंट सही नहीं होगा। अगर इंस्ट्रूमेंट खराब होगा तो वो लगातार उसमें रीडिंग में फ्लक्चुएशन ऑटोमेटिक आती ही रहेगी, वो हमेशा वो चेंज नहीं होगी। अगर वो हमारा इक्विपमेंट सही हो जाएगा, उसको अगर हम सही कर लेते हैं तो फिर वो एरर
रिमूव हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगी द रिपीटेबल एरर ड्यू टू फॉल्टी इक्विपमेंट। जो हमारा इक्विपमेंट होगा अगर उसमें कोई फॉल्ट है, खराबी है, उसकी वजह से जो एरर होगी उसको हम सिस्टमैटिक एरर बोलते हैं। ठीक है, अब देखो मैं एरर तुम्हें और समझाता हूं। जैसे ये हमारा ये स्क्रू गेज है, ठीक है, इसमें एक चीज और पहले हम देखेंगे। जो मेजर्ड वैल्यू होती है वो दो तरह की मेजर्ड वैल्यू होगी, एक होगी ट्रू वैल्यू और एक होगी प्रिसाइज वैल्यू। एक होगी ट्रू वैल्यू और एक होगी प्रिसाइज वैल्यू। एक बच्चे को हमने एक रोड दी है कि इसकी लेंथ मेजर करो, उसने उसकी लेंथ मेजर की है 6.3 सेंटीमीटर। तो क्या ये ट्रू है या इसमें एरर हो सकती है? इसमें एरर हो सकती है 99% इसमें एरर होगी। ठीक है, कोई रोड की लेंथ अगर मेजर करेंगे तो ये हमारी प्रिसाइज वैल्यू है, ट्रू वैल्यू नहीं है ये। ठीक है, जिसमें एरर की पॉसिबिलिटी हो, ऐसी मेजर वैल्यू जिसमें एरर की पॉसिबिलिटी हो उसको हम प्रिसाइज वैल्यू बोलेंगे। तो फिजिक्स में हम जितनी भी मेजरमेंट करेंगे वो सारी की सारी प्रिसाइज ही होंगी। एक्यूरेट तो बाई चांस कोई हो जाएगी एक्यूरेट या ट्रू वैल्यू तो ऐसे होती है, जैसे हमने कह दिया कि एक बास्केट है, उस बास्केट में नंबर ऑफ एप्पल 12 हैं, उसमें एरर हो सकती है अगर उसमें 12 एप्पल हैं और वो हम उसको मेजर करें कि भाई एक बच्चे को कह दिया इसमें नंबर ऑफ एप्पल मेजर करो, तो वो हमें एक स्टूडेंट है वो मेजर करके बताएगा कि सर इसमें 12 हैं। फिर दूसरे को बोला कि भाई इसमें नंबर ऑफ एप्पल मेजर करो, तो दूसरा ये थोड़ा ही ना कहेगा कि इसमें 12.1 एप्पल है। 12.1 तो एप्पल हो नहीं सकते 12.1, तो वो एक्यूरेट वैल्यू होगी। तो जो बिल्कुल एक्यूरेट होगा वो तो हमारी एक्यूरेट वैल्यू होगी। बाकी जो फिजिक्स में हम इंस्ट्रूमेंट से मेजर करेंगे उसमें कुछ ना कुछ एरर होगी, तो उसको प्रिसाइज वैल्यू हम बोल देंगे। जिसमें एरर होगी उसको प्रिसाइज वैल्यू बोल देते हैं। ठीक है, तो फिजिक्स में तो मोस्टली प्रिसाइज वैल्यू होंगी, एक्यूरेट तो बाई चांस कोई हो सकती है। ठीक है, अब देखो ये हमारा है स्क्रू गेज है, इसके ऊपर यहाँ नीचे लिखा हुआ है ये लिखा है 25 मिलीमीटर। देखो 25 मिलीमीटर, ये 25 मैक्सिमम मेजर कर सकता है। और उसके नीचे लिखा है 0.01 मिलीमीटर, तो ये 0.01 इसका लीस्ट काउंट हो गया, सबसे छोटी इसकी वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पे जो ये वाला स्केल है इसको बोलते हैं मेन स्केल। ठीक है, इस मेन स्केल पे 0 से 25 तक के हमारे खाने होंगे। और ये वाली जो है ये हमारी सर्कुलर स्केल है, ये वाली, इस पे 0 से लेके 50 तक के इसमें ये है हमारे। देखो ध्यान से ये, अब देखो इसकी ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 25 मिलीमीटर मेजर कर सकता है। अगर बीच में इसके कोई हम ऐसा सपोज करो ये है, इसमें पूरा ये नहीं आएगा, अगर ये इसमें पूरा आ जाएगा, देखो ये आ गया, सपोज करो ये पूरा आ गया इसमें, तो इसकी जो वैल्यू होगी, अब देखो जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है ये, अगर ये बिल्कुल एक्यूरेट है तो उसकी रीडिंग भी वो एक्यूरेट ही होगी, वो ट्रू वैल्यू हो जाएगी, उसको हम ट्रू वैल्यू बोल सकते हैं। मैक्सिमम ये 25 मेजर कर सकता है, तो हम ये कह सकते हैं भाई इसकी जो लेंथ है वो 25 मिलीमीटर है या 2.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये एक्यूरेट इस कंडीशन में एक्यूरेट हो सकता है। लेकिन अगर इससे छोटा हो तो उसको हमें काउंट करना पड़ेगा। भाई पूरा 25 तो इस पर लिखा हुआ ही है, तो उसको तो काउंट करने की जरूरत नहीं है, वो तो टोटल 25 हो जाएगा हमारा मिलीमीटर में। अब देखो, अब इसमें भी एरर हो सकती है, जो मैं बहुत बता रहा हूँ, सिस्टमेटिक एरर ड्यू टू द फॉल्टी इक्विपमेंट। अगर देखो इसमें ये इधर एक पेंच दिखाई दे रहा है तुम्हें, ये वाला दिखाई दे रहा है, तो इसको अगर हम इसको मिला दें और कोई बच्चा इस वाले पेंच को थोड़ा सा टाइट कर दे पेंचकस से, या इसको लूज कर दे, या तो उसको टाइट कर दे। कोई शरारती बच्चा है, उसने क्या किया, इसको उठा के यहाँ से पेंचकस लगा के इसको टाइट कर दिया, इसको लूज कर दिया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये फॉल्ट आ जाएगा इसमें। अभी तो क्या होगा इसमें, एक देखो यहाँ पे 0 होगा इसमें और एक यहाँ पे 0 होगा। जब इसको हम ऐसे पूरा बंद कर देंगे तो 0 अगर 0 से मिल जाता है तो ये
इसमें फॉल्ट नहीं होगा, कोई एरर नहीं होगी, जीरो एरर बोल देंगे उसको। लेकिन अगर ये वाला इधर से कोई लूज कर दे या टाइट कर दे तो फिर एरर हो जाएगी, एरर की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाएगी इसमें। ये देखो इसमें ये अगर यहाँ से ये टाइट हो जाएगा, लूज हो जाएगा, तो फिर यहाँ से या तो पहले मिल जाएगा या बाद में मिल जाएगा। ये 0 से 0 अब इसमें दिखाई नहीं देगा, लैब में जब करोगे तुम तो दिखाई तुम्हें दे सकता है। अब देखो इससे एक ये हमारा एक ये सेल है, इसकी हमें डायमीटर फाइंड करनी है। तो एक बार मैंने स्केल से इसकी डायमीटर मेजर की ऐसे, तो स्केल से इसकी डायमीटर आई हमारी 1.6। इससे अगर मेजर करते हैं यहाँ से ये इतना तो ये 1.6 आया, ये आया हमारा 1.6 सेंटीमीटर। अब क्या ये एक्यूरेट है? इससे जब हम मेजर करेंगे स्केल से, तो अगर वो 2 के बीच में है, 6 और 7 के बीच में है, उसको तो हम छोड़ ही देंगे, ठीक है। तो इससे पॉइंट के, इसकी ये लिमिटेशन है, पॉइंट के 1 डिजिट तक इससे मेजर कर सकते हैं। अब देखो अगर हम इससे मेजर करते हैं, ये वाला है, इससे अगर इसको मेजर करते हैं, देखो तुम्हें दिखाई नहीं देगा, मैं जस्ट बता रहा हूँ। 9th में हो सकता है आप लोगों ने प्रैक्टिकल किया हो, जिसने 9th में किया होगा उसको समझ में आ जाएगा, जिसने 9th में नहीं किया होगा प्रैक्टिकल उसको समझ नहीं आएगा। देखो इसमें मैं बता रहा हूं, इसमें रीडिंग इसकी आई है 1.67। अब देखो 2 रीडिंग होती है इसमें, एक तो रीडिंग ये वाली होगी, ये हो सकता है तुम्हें दिखाई दे जाए। तो इसमें ये 15 और उसके बाद 16, 17 इसमें कॉलम्स बने हुए हैं। तो एक कॉलम इसका 1 मिलीमीटर का है, 17 मिलीमीटर को हम 1.7 सेंटीमीटर बोल देंगे। तो मेन स्केल की जो रीडिंग है, मेन स्केल की रीडिंग हमारी आई है 1.7 सेंटीमीटर, ठीक है। और उससे भी सपोज करो ये वाली भी मैंने ध्यान से नहीं की, ये हमारी 1.7 सेंटीमीटर स्केल से भी इतनी आई मान लो। अब देखो इसमें ये जो सर्कुलर स्केल है, इसका कौन सा कॉलम इधर इस 0 वाली लाइन से कोइंसाइड करेगा। अभी इसमें 15 जो कॉलम है, इस पे जो 15 है वो इधर से जो लाइन आ रही है ऐसे ये वाली, इसके साथ कोइंसाइड किया हुआ है 15। तो हमारी जो सर्कुलर स्केल की रीडिंग होगी वो होगी 15 मल्टीप्लाई इसकी जो लीस्ट काउंट है 0.001 सेंटीमीटर। सबसे छोटा जो इसका खाना है वो 0.001 सेंटीमीटर का है। तो ये हमारा आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.015। इन दोनों को प्लस कर देंगे तो ये हमारी रीडिंग आ जाएगी इसकी 1.715 सेंटीमीटर। अब देखो जो स्केल से हमने मेजर की थी वो आई थी 1.7 और 1.7 से थोड़ा सा आगे था, उसको तो हमने छोड़ ही दिया था, वही हमारी एरर है। अब इससे इसके 3 प्लेस तक ये एक्यूरेटली इसने कैलकुलेट कर दिया 1.715। अगर एक होता है हमारा वर्नियर कैलिपर, उसमें उसकी होती है 0.01, तो उससे आता है फिर यहाँ इसमें ये ऐड हो जाता है, वो 2 पॉइंट के 2 प्लेस तक मेजर करेगा वर्नियर, ठीक है। वर्नियर कैलिपर ये स्क्रू गेज है, ये 3 प्लेस तक करेगा, जो स्केल है वो 1 प्लेस तक करेगा। तो ये इसकी सपोज करो ये ट्रू वैल्यू के बहुत ज्यादा क्लोज है, तो ये ट्रू वैल्यू होगी 1.715 और ये हमारी स्केल से मेजर वैल्यू होगी। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमारी एरर हो जाएगी। तो एरर हमारी हो जाएगी एरर 1.715 माइनस 1.7, तो 0.015, इतनी हमारी एरर आ जाएगी। अगर हमें ये बताना हो कि ये कितने % एरर है, तो 0.015 अपॉन 1.715 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो जो हमारा एरर है, ठीक है, और जो ट्रू वैल्यू है उसकी जो रेशो होगी उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज एरर आ जाएगी। तो ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, तो ये 15
100/1715, तो 1% से थोड़ी कम एरर होगी ये, ठीक है। ये हो जाएगी 0.8% के आसपास हो जाएगी जितनी भी, ये हमारी एरर हो जाएगी इसमें। अब हमने एक बच्चे को कहा कि भाई इस इंस्ट्रूमेंट से इसकी डायमीटर मेजर करो, तो उस बच्चे ने इसकी मेजर की। मान लो ऐसे मेजर करने के बाद उसने कहा जी सर जी इसकी तो जो है ये वैल्यू है, उसने बोल दिया कि ये वाला उसका 40 आया, तो ये वाला भी 40 आ जाएगा, तो ये भी 1.740 आ जाएगा। ये एक स्टूडेंट ने मेजर की है, मान लो 1.740। और जो बिल्कुल एक्यूरेट मान लो किसी ने की है, सपोज करो मैंने एक्यूरेटली किया है, जैसे मुझे 20 साल का एक्सपीरियंस है, तो ये 1.715 ये, तो ये ज्यादा क्लोज होगी, एक्सपीरियंस के बेस पे मैंने उसको एक्यूरेटली मेजर किया है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, एरर तो इसमें भी है, ठीक है। इसमें कितनी एरर हो जाएगी, हो जाएगी 0.025। इसका अगर हम डिफरेंस निकाल लेंगे, जितना इसका डिफरेंस आएगा, तो इसमें एरर और भी कम होगी। तो एरर तो इसने भी की है और एरर इसने भी की है, ठीक है। इसने एरर ज्यादा की है, ठीक है, और ये हमने 0.015 की एरर की है, और इसमें से अगर इसको मेजर करें 1.715, तो ये 530 पॉइंट, तो इसने और कम एरर की है। इसमें से इसको मेजर, इसको करेंगे माइनस, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो एरर दोनों ने की है, एक ने एरर कम की है, एक ने एरर ज्यादा की है। इसमें से कितना आ जाएगा 1.715, 1.700510, इतना आ जाएगा डिफरेंस, ठीक है। इसका अलग आ जाएगा डिफरेंस। तो जो उसके ज्यादा क्लोज होगा, तो उन दोनों की एरर जो होगी वो अलग अलग एरर होगी, समझ गए ना। तो एक इसकी ट्रू वैल्यू होगी और एक इसकी मेजर्ड वैल्यू होगी, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसको हम बोल देंगे एरर। अब देखो हमने बहुत सारी जगह ऑब्जर्वेशन ली हैं किसी भी उसकी क्वांटिटी, सपोज करो A1, A2, A3 AN, एन हमने मेजर वैल्यू हमने उसकी जो मेजरमेंट या ऑब्जर्वेशन जो की है हमने एन की है। एन की जगह 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 कितने भी ऑब्जर्वेशन हो सकते हैं। तो हम जो ट्रू वैल्यू होगी हमारी, ट्रू वैल्यू जो होगी A बार, ठीक है, या AM, इन सबका जो अरिथमेटिक मीन हम निकालेंगे। अभी मैंने एक बताया 6.0, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, उन सबका एवरेज निकाल के हमारा 6.2, ठीक है। तो वो उसको हम ट्रू वैल्यू सपोज कर लेंगे। तो ये हमारा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस AN अपॉन N, जिसकी अगर 5 होंगी तो 5 से डिवाइड कर देंगे, 6 होंगी तो 6 से डिवाइड कर देंगे, तो ये इसकी ट्रू वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद एब्सोल्यूट एरर्स, तो जो ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू का डिफरेंसेज होंगे उसको हम एब्सोल्यूट एरर बोल देंगे। उनको हम प्लस में भी लिख सकते हैं, माइनस में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर उसका हम मोड लगाएंगे तो उसको हम पॉजिटिव लिखेंगे, डेल्टा A1, अगर ऐसे लिखेंगे AM माइनस A1, तो इसको हम यहाँ लिख देंगे। अगर प्लस में आएगा तो प्लस में लिख देंगे, माइनस में आएगा तो माइनस में लिख देंगे। लेकिन अगर हम यहाँ मोड लगा देते हैं तो फिर उसको हम यहाँ प्लस में लिख देते हैं। दोनों तरीके से हम लिख सकते हैं उसको। ऐसे फिर हमारा डेल्टा A2 आ जाएगा AM माइनस A2, ऐसी डेल्टा AN आ जाएगा AM माइनस AN। AM मतलब जो मीन आया, तो ये सारी जो वैल्यूज आएंगी इन सब को ही एब्सोल्यूट एरर्स बोलेंगे। जितने इसमें ऑब्जर्वेशन होंगे उतनी ही उसमें एब्सोल्यूट एरर्स होंगी। अगर 5 ऑब्जर्वेशन है तो एब्सोल्यूट एरर भी 5 होंगी, डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा A4, डेल्टा A5। अगर टाइम है T1, T2, T3 तो डेल्टा T1, डेल्टा ऐसे आ जाएंगी उसमें। अब एब्सोल्यूट एरर्स आ जाएंगी। इसके बाद आएगी मीन एब्सोल्यूट एरर। तो जो मीन एब्सोल्यूट होगी, ये जो मीन वैल्यू आई, ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू आई है, इनका अरिथमेटिक मीन निकाल देंगे। यहाँ पे हम कभी भी माइनस नहीं लेने के, यहाँ पे हमेशा प्लस लेंगे, क्योंकि हमें हमेशा मैक्सिमम एरर फाइंड करनी होती है।
वो मैक्सिमम एरर होगी। एरर उससे ज्यादा नहीं हो सकती, उससे कम हो सकती है अगर उसको प्लस माइनस विद साइन अगर हम ले लेंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम उतनी हो सकती है, इसलिए हम इसको हमेशा पॉजिटिव लेंगे, मैक्सिमम एरर फाइंड करेंगे। तो डेल्टा ए एम इसको बोल देंगे हम। तो डेल्टा ए वन प्लस डेल्टा ए टू प्लस डेल्टा ए एन अपॉन एन, जितनी हमारी एब्सोल्यूट एरर्स होंगी उन सबको प्लस करके उनके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देंगे। अगर 5 है 5 से डिवाइड कर देंगे, 6 है 6 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारी क्या आ जाएगी एब्सोल्यूट मीन, यानी कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू है उनका मीन निकालना है। मीन तो 10th में क्या ही होगा मैथ में, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ध्यान ये रखना है जब हम मीन निकालेंगे, मीन एब्सोल्यूट, तो माइनस नहीं लेना है, माइनस नहीं लेना है, माइनस नहीं लेना है, सारी की सारी वैल्यू प्लस में लेनी है। इसलिए मैंने वो पहले वहां प्लस में लिखी हुई थी सारी। ये मीन एब्सोल्यूट एरर हो जाएगी। अब रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल एरर। तो जो मीन एब्सोल्यूट होगी डेल्टा ए एम और जो मीन होगी ट्रू वैल्यू होगी, उनकी जो रेशियो होगी उसको रिलेटिव एरर बोलेंगे। वो पता लग जाएगा इसके रिलेशन में इतनी एरर है, वो इतनी एरर हमारी आ चुकी, तो ये हमारी रिलेटिव एरर हो जाएगी। अगर हमें परसेंटेज एरर निकालनी हो तो परसेंटेज एरर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डेल्टा ए एम अपॉन ए एम मल्टीप्लाई 100, तो ये हमारी आ जाएगी परसेंटेज वैल्यू। अगर हमें किसी मेजरमेंट बहुत सारी दी है, उनका रिजल्टेंट बताओ और उसकी एरर बताओ, तो रिजल्टेंट जो लिखेंगे हम, रिजल्टेंट ये हमारा ए एम, एक तो जो हमारा ए एम ये वाला है ए एम प्लस माइनस डेल्टा ए एम, जितनी हमारी एरर आई है। तो वो जो एरर आई है वो प्लस में भी हो सकती है, वो माइनस में भी हो सकती है, वो मैक्सिमम एरर होगी। तो रिजल्ट को हम ऐसे लिखेंगे। सपोज करो इसको सोल्व करके हमारा है 13.2 और इसको सोल्व करके हमारा आया 0.15, तो हम रिजल्ट को ऐसे लिख देंगे 13.2 प्लस माइनस 0.15, यानी कि वैल्यू इसकी 13.2 है और इस वैल्यू में 0.15 की एरर हो सकती है मैक्सिमम, उससे कम हो सकती है, उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि हमने वो प्लस में पहले ले लिया, मैक्सिमम एरर ले लिया। तो वो सारी की सारी माइनस भी हो सकती है, तो ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा। रिजल्ट को ऐसे लिखेंगे। अब इसमें आगे एक चीज का और ध्यान रखना है, जैसे ये हमारा आ गया, ठीक है, एक बार और बता देता हूं। जब भी हम किसी इंस्ट्रूमेंट से फिजिक्स में किसी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करेंगे, लेंथ का, मास का, वॉल्यूम का, एरिया का, फोर्स का, तो उसमें कुछ ना कुछ एरर हो सकती है। एरर उसमें मोस्टली होती है, ठीक है। एक उसकी ट्रू वैल्यू होगी, एक मेजर्ड वैल्यू होगी। जो हमने मेजर की है वो मेजर होगी और जो एक्चुअल में है वो ट्रू वैल्यू होगी। तो मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू का जो डिफरेंस होगा उसको हम एरर बोलते हैं। एरर होगी दो टाइप की, एक होगी रैंडम एरर, ठीक है, जो फ्लक्चुएशन होगी, फ्लक्चुएशन इन द मेजर्ड डाटा ड्यू टू द लिमिटेशन ऑफ डिवाइस। कोई डिवाइस है, जब वो जैसे स्केल है वो 6.1 और 6.2 के बीच का मेजर कर ही नहीं सकती है, चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लो, तो वो उसकी लिमिटेशन है, वो एरर होगी, ठीक, वो रैंडम एरर हो जाएगी हमारी। तो उस रैंडम एरर को हम थोड़ा सा इलिमिनेट, थोड़ा मिनिमाइज करते हैं बाय टेकिंग लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लेके हम उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते हैं बिल्कुल, फिर भी उसमें कुछ ना कुछ एरर होगी, तो ये रैंडम एरर हो जाएगी। एक सिस्टमेटिक एरर, अगर इंस्ट्रूमेंट में पहले से कोई खराबी है या वो रैंडम या वो इनएक्यूरेटली कॉलिब्रेटेड है, जैसे ऑप्टिकल बेंच के तुम करोगे, उसकी टांगे इधर उधर हो जाती हैं, हाइट उसकी कम ज्यादा हो जाती है, तो उसमें भी एरर हो जाएगी, ठीक है। तो जो हमारी सिस्टमेटिक एरर होगी, इंस्ट्रूमेंट अगर पहले से खराब है उसकी वजह से जो एरर होगी वो सिस्टमेटिक एरर हो जाएंगी। इसके बाद एब्सोल्यूट एरर, तो जो ट्रू वैल्यू हमने उसका मीन करके अलग अलग वैल्यू ऑब्जर्वेशन का अरिथमेटिक मीन निकाल के वो ट्रू वैल्यू आ जाएगी ए एम या ए बार। उसमें से सारी वैल्यू को माइनस करके जो वैल्यूज आएंगी वो सारी एब्सोल्यूट होंगी, जितने ऑब्जर्वेशन होंगे उतनी एब्सोल्यूट होंगी। अगर 5 ऑब्जर्वेशन है तो एब्सोल्यूट एरर भी 5 होंगी, डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा A4, डेल्टा A5। 6 है तो 6 होंगी हमारी, ठीक है। उसके बाद मीन एब्सोल्यूट, तो जो एब्सोल्यूट आई है उनका हम मीन निकाल लेंगे। यहाँ बहुत ध्यान देने वाली बात है
कि जो हमारी एब्सोल्यूट एरर्स आई हैं उनको प्लस में लेना है, प्लस में लेना है, माइनस नहीं लेना है, माइनस नहीं लेना, क्योंकि हमें मैक्सिमम एरर निकालनी है। ठीक है, ये हमारी मीन एब्सोल्यूट आ जाएगी। जो मीन वैल्यू आई उन सबको प्लस करके उनका एवरेज निकाल देंगे। ठीक है, उसके बाद ये तो इजी है रिलेटिव, जो हमारी मीन एब्सोल्यूट होगी और जो ट्रू उसकी रेशो होगी वो हमारी रिलेटिव एरर हो जाएगी। उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारी परसेंटेज एरर आ जाएगी। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो। थैंक यू।